Many students have been waiting and asking फॉर दी MHET 3 ईयर LLB एग्जामिनेशन की डेट्स कब आएंगी, कब फॉर्म स्टार्ट होगा, कब एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है। अब उसके लेके वी आर सीइंग अ नोटिस दैट हैज़ कम अप ऑन दी MHET वेबसाइट विच आई हैड पोस्टेड इन माई कम्युनिटी टैब ऑल्सो। एंड आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द फॉर्म्स एज सच। बाकी और डिटेल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू गो अबाउट द प्रेपरेशन। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका 2 मई एंड 3 मई के स्लॉट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन सेंटर द स्लॉट विल बी अलॉटेड टू यू। और आपका जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च एंड इट विल गो अप टू 25 मार्च। सो आपके पास 10 डे ब्रैकेट अवेलेबल है फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। पेपर पैटर्न वही है जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इनका ब्रोशर फाइनली जो 23 का ब्रोशर है वो भी आउट हो चुका है। इट इज़ अवेलेबल ऑन द सेम वेबसाइट इफ़ यू विल सी। जब आप MHET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे यहाँ डाउनलोड्स में आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। आई वुड एडवाइज़ यू कि आप एक बार यू गो थ्रू दिस ब्रोशर बाय योर सेल्फ ऑल्सो। कैप राउंड वगैरह है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होते हैं बिकॉज लेटर स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स। तो एटलीस्ट अभी अगर टाइम नहीं है इस ब्रोशर को डाउनलोड करके रख लीजिए। बाद में एक बार एग्ज़ाम दे देंगे, जो एग्ज़ाम से पहले की चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, बट उसके बाद भी लोगों को क्वेरीज आती है वो आपकी इस ब्रोशर से सॉल्व हो सकती हैं इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो ये एग्जामिनेशन आपका एक पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। वो सेक्शंस क्या हैं? लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये आपके 4 सेक्शंस हैं। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश एंड मराठी आर द मीडियम जो यहाँ पर आपके यूज़ किए जाएंगे। ऑल्दो दे से कि मॉक टेस्ट लिंक प्रैक्टिस के लिए आएगा, वी रियली हैवंट सीन द लिंक कमिंग एंड ऐसा कुछ आता नहीं है। अब अगर वेटेज की बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, लीगल आपका 30 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 40, एनालिटिकल रीजनिंग 30 एंड इंग्लिश 50। इनके जो इंडिविजुअल पोर्शंस हैं कि क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर मेंशन है कि जैसे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब चेक करी जाएंगी। लीगल फैक्ट्स एंड प्रोपोजिशन दी हुई होगी एंड आपको उसको फैक्ट को प्रोपोजिशन को फैक्ट्स पे लगा के यू हैव टू कम टू कंक्लूजन। तो ये चीज़ आपको करनी है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, अब लीगल रीजनिंग के लिए मेरी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं कुछ, वहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा। इफ़ यू आर क्लियरली यू डोंट नो कि बिल्कुल आप क्लूजलेस हो कि ये जो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व होते हैं, तो एक बार वो बेसिक वीडियोस देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। देन यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। अब इन एग्जामिनेशंस के लिए एक आई वुडंट से कि कॉन्क्रीट कोई बुक आती है, अलग अलग सोर्सेज आपके रहेंगे, बट ये जो लीगल रीजनिंग वाला है ये आप जो आपकी बुक्स आती हैं अरिहंत यूनिवर्सल की, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अरिहंत इज़ मोर ऑफ MHET बुक, यूनिवर्सल और सिंगल लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑल्दो अब वो बुक्स भी काफ़ी उनका रेलेवेंस थोड़ा कम रह गया है फॉर द एग्जामिनेशन विद द चेंज इन सिलेबस। अब मूविंग फॉरवर्ड, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, यहाँ पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर। स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने करने हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है, कैसे करें। एक तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स की टैकल कैसे कर सकते हो आप करंट अफेयर्स को, बिकॉज देर आर टू मैनी फैक्ट्स बाई द एंड ऑफ इट। एंड मान लीजिए अगर आप अभी ये एग्जामिनेशन मई में है, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है प्रेपरेशन का, तो अगर पास्ट 1 ईयर की आप बात की है तो आप you start from October rather than starting from May or June 2022, you start from October से अभी तक का मार्च तक का कीजिए, फिर जब टाइम मिलेगा तो और पीछे की करंट अफेयर्स करना।
बाकी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के लिए लूसेंट की आपकी बुक आती है जीके की। अरिहंत में भी कुछ आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के लिए, वो सॉल्व कर सकते हो, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो। देन सब्जेक्ट जो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, वहाँ पे आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स, रेक्टिफाइंग इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो सारे स्ट्रक्चर, कंक्लूजन, पजल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं ऑलरेडी आपको टॉपिक्स पहले बता चुकी हूँ इन माय वीडियोस, यू कैन चेक दोज कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अदरवाइज लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिए। इफ़ यू वांट मोर हेल्प, यू वांट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देती हूँ, एमएचसेट का आपको मटेरियल अवेलेबल है। एंड जो हमारा डीयू का मटेरियल है वो ही आप मटेरियल एमएचसेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओवरलैपिंग सिलेबस है यहाँ पर, यू कैन सी। ये पीडीएफ कोर्स है, ये जो फुल कोर्स है ये प्रॉपर वीडियो कोर्स है, जहाँ पर आपके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एंड यू नो ऑल दीज टॉपिक्स जो हम बात कर रहे हैं इस सिलेबस में, वो यहाँ पर कवर्ड है। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में आप देख सकते हो ये अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ये इन पे आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। एंड ऑल्सो देर आर प्रैक्टिस सेट्स दैट आर अवेलेबल, ताकि आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सको बाद में। तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। इस पेपर में एज इट इज़ मैथ्स आपकी आती नहीं है, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। तो मैथ्स नहीं आती, दिस पेपर इज़ कंपैरेटिवली ईजियर एंड इट कैन बी डन। इंग्लिश के आपके ये वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि नॉर्मन लुइस की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला, मॉड्यूल में तो ऑलरेडी हमने नॉर्मन लुइस के वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं। ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ऑल दीज थिंग्स, ये आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के 2 पैसेजेस आएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। रेनन मार्टिन की बुक आती है, उससे कर सकते हो। ग्रामर अपना प्रैक्टिस, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एग्जामिनेशन, इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल। अभी हमारे पास वी हैव अबाउट 50 डेज इन हैंड, तो ये एरियाज़ आपको कवर करने हैं एंड इट इज़ प्रिटी डूएबल। लीगल में थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफ़िकल्टी, थोड़ा आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा। बेसिक्स आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट टॉट के आप बेसिक्स कर लीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि किस टाइप का पेपर आता है। एंड नॉट जस्ट एमएचसेट पास्ट ईयर्स, ट्राई टू सॉल्व पास्ट ईयर्स फ्रॉम डीयू, बीएचयू और पीयू, ऐसे एग्जामिनेशंस के गेट होल्ड ऑफ 3 year LLB past year papers and solve those to get more clarity. And also if you want to practice more questions, then again we have already come out with the mock test series for MHSET examination, जो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड यू कैन इनरोल फॉर दीज टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आपको 5 टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन पैटर्न में, जिस तरह से एग्जामिनेशन में होता है। एंड यू कैन गिव दिस सीरीज, चेक योर स्कोर, कंपेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स जो सेम मॉक लिख रहे हैं, एंड थिंग्स माइट जस्ट गेट ईजियर विद प्रैक्टिस। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। कोई और अगर क्वेरी, डाउट आपको अभी भी दिमाग में है और वो आपको अभी पूछना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड मेक श्योर कि आप ये ब्रोशर जो है एक बार अपनी तरफ से भी पढ़ लो। आपको जो भी सिचुएशंस अप्लाई होती है, जो कैटेगरी अप्लाई होती है, कुछ आपका, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि आपके सिचुएशन होती है डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सब दिया हुआ है। एंड अगर आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं तो आप स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड आपने अगर ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से भी कॉलेज किया है, ग्रेजुएशन किया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये मेजर जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है वो है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट, यू कैन सी हियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि आप कौन से स्टेट कैंडिडेचर के अंडर आते हो और क्या चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई हो रही है। Here you can clearly see the eligibility criteria: graduation or post graduation from any deemed university, foreign university, any recognized university, सबसे ये acceptable होता है।
एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। इन केस और कोई डाउट क्वेरी है तो एज आई सेड कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस एग्जामिनेशन की या और जो भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लीगल करियर के लिए, जो हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें।